अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखिए, हमेशा हंस मुस्कुराते रहिए जनाब। आज हम बनाएंगे रेशेदार शामी कबाब। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। क्या है कि हमने जो इसका पेस्ट है वो एकदम स्मूथ नहीं बनाना, रेशे वाला बनाना है। सो बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। मस्त आपने ट्राई करनी है। मैं आपको एक कबाब जो है वो दिखा भी देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा अंदर से रेशेदार बने हैं। सो मस्त आपने ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा जनाब। और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने ले लिया है 1 kg मटन ले लिया है। 1 कप मैंने चने की दाल ले ली है। उसको 1 घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिया था। ठीक है, मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून साल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। और नेशनल का शामी कबाब का मसाला भी ऐड कर दीजिए, अगर है नहीं है तो मत कीजिए। उसके बाद मैंने क्या किया है कि 2 कड़ी पत्ता के लीव्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है जनाब, इसको तेज़पात भी बोलते हैं। इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है जनाब, आधे घंटे के बाद मैंने लीड को ओपन किया एंड सी कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। गोश्त भी हमारा जो है वो फुल्ली सॉफ्ट हो चुका है और जो दाल है वो भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो हमने गरम मसाला ऐड किया था, उसके बाद जो हमने इसमें तेज़पात ऐड किया है वो आपने उसके जो लीव्स हैं वो निकाल देने हैं। ठीक है, सो सी जनाब, इसका जो मॉइस्चर होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, उसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। देन आपने क्या करना है कि आपने हैंड ब्लेंडर यूज़ करना है। हैंड ब्लेंडर यूज़ करने की एक एक बेनिफिट ये है कि इसके जो रेशे होते हैं वो एज़ इट इज़ रहते हैं, वरना क्या होता है कि ये इसके रेशे जो हैं वो मतलब नहीं बनते। ठीक है जनाब, सो हैंड ब्लेंडर यूज़ कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है, इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। देन आपने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देनी है अपनी ग्रीन चिलीज़। इसमें आपने ऐड कर देने हैं खुशबू के लिए पुदीने के पत्ते। सो पुदीने के पत्ते से बहुत मज़े का टेस्ट और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। सो आपने मर्च ऐड करने हैं। ठीक है, देन हमने क्या करना है कि हमने एक अंडा इस पेस्ट में ऐड कर देना है। अंडे से क्या होगा कि हम इसको बनाएंगे शामी कबाब को, तो हमको इसकी एक्स्ट्रा लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी इसके ऊपर से। ठीक है जनाब, उसके बाद हमने ये कबाब का शेप ले लिया है। ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। सो ये हर किसी को अपने घर में मस्ट रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि सभी के सभी जो कबाब हैं वो सेम साइज़ में बन के रेडी हो जाते हैं। सो लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। सो सी इस तरह से हमने सभी के सभी जो अपनी कबाब है वो रेडी कर लेनी है। एंड सी हमने सभी के सभी जो कबाब रेडी कर लिए हैं, जितने हमें रिक्वायर्ड हैं होंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो होंगे जनाब उनको हम क्या करेंगे कि जिप लॉक बैग में डालेंगे और उनको फ्रीज़ कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई करने के लिए सी जनाब मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लेयरिंग यूज़ नहीं की। मतलब कुछ लोग इसके ऊपर अंडा लगाते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, बट मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयरिंग यूज़ नहीं की बिकॉज़ हमने इसके पेस्ट के अंदर ही अंडा यूज़ कर दिया था। सो अब आपने क्या करना है कि इसको फ़ौरन से फ्लिप नहीं कर देना। सी एक साइड से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा देन आपने इसको फ्लिप करना है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा लेयरिंग यूज़ हमने नहीं की, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे जो शामी कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी वाले बन के रेडी होते हैं, बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। सो आपने मस्ट इस तरह से ट्राई करना है। एंड सी जनाब, हमारे जो सभी के सभी कबाब हैं वो बन के हो चुके हैं रेडी। बहुत ही मज़े की लुक आई है, बहुत खूबसूरत सा कलर आया है। इनको हमने कर लिया है डिश आउट। एंड सी दी फाइनल लुक। मस्ट आपने ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे दैन कमेंट सेक्शन में मुझे मस्ट फीडबैक दे दिया करें जनाब। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ के। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ जनाब, बाय।